नादौन उपमंडल के गलौड़ खास के 25 वर्षीय रोहन कुमार श्रीनगर में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। श्रीनगर में अग्रिम चौकी पर तैनात रोहन के पास पाकिस्तानी गोलीबारी एक मोर्टार आ गिरा, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रारंभिक उपचार के दौरान वह शहीद हो गए। रोहन 2016 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। उनके पिता रसीला राम हलवाई का काम करते हैं। उनकी एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। वह रक्षाबंधन के अवसर पर रोहन के आने का इंतजार कर रही थी। नवंबर माह में रोहन की शादी होना तय हुई थी। का ही नुकसान नहीं है, सारे गांव का, सारे इलाके का, सारे प्रदेश का, सारे देश का नुकसान है। ये शहादत पाना अपने आप में दो शब्द तो कह देते हैं कि हमें बहुत गर्व है, लेकिन जिस परिवार का नुकसान होता है उस परिवार की शायद भरपाई जो है वो न पैसों से हो पाती है न किसी और चीज़ से हो पाती है। वो जख्म जो वो हमेशा हरा रहता है। ऐसी ही चीज़ रोहिन ठाकुर की थी। रोहिन ठाकुर को बचपन से ही शौक़ था कि अपना आर्मी में जाना। तो मैं देखता था इस बच्चे को कि यानी कि जब ये छोटा था तो सुबह उसके इसने सड़क के ऊपर मिलना, जो हमारा ऊपर प्ले ग्राउंड है उसमें आके मिलना। तो उसने अपना टारगेट तो अचीव कर लिया। अभी 4.5 साल की नौकरी इसकी हुई थी सारी। तो माँ बाप ने बड़े शौक़ से, पापा इसके जो हैं वो बतौर हलवाई काम करते हैं और बड़े मेहनती आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जितनी मेहनत थी वो इस बच्चे के ऊपर लगा दी थी। माँ का जो है 3-4 सर्जरीज हो चुकी हैं। तो परिवार को एक आस बंधी थी कि आने वाले वक्त में ये परिवार उठेगा और उनका बेटा रोहिन ठाकुर जो है वो परिवार को संभालेगा। तो इसी कड़ी में इन्होंने अब बच्चे की जो है फरवरी में छुट्टी आया था वो, तो उसकी शादी फिक्स करी अपने हमीरपुर के साथ ही गाँव पड़ता है वहाँ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। रोहिन कुमार अमर है, रोहिन कुमार अमर है। वहाँ शादी की सारी तैयारियां चल रही थी। दादी माता जिनकी उम्र तकरीबन को 82 साल है, वो बड़े शौक़ के साथ अपने पोते के जो निमंत्रण है वो अपने गांव में वितरण कर रही थी। तकरीबन आधे से ज़्यादा गांव जो वो रात को उन्होंने कवर कर लिया था। बाकी सारा जैसे हम बबरू मनाते हैं निमंत्रण देने के लिए अपने भाईचारे में, शरीकी की रहती में, उसको जो आज उन्होंने संपूर्ण करना था। लेकिन आज सुबह 7 बजे उस वीर सपूत की जो सूचना है उनके पापा को पहुँची और जहाँ ये बताया गया कि उसको गोली लगी है और गोली लगने के बाद जो है उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। लेकिन हॉस्पिटलाइज करने के बाद वो डेथ को संबल हुआ। तो इस बीच सपूत के ऊपर देश को नाज रहेगा। लेकिन देखने वाली बात है कि ये कब तक चलता रहेगा। कितने नौजवान हमारे जो हैं ये इस देश के नाम के ऊपर बड़ी चढ़ते रहेंगे, जबकि हमारी सरकार सक्षम है, हर ढंग से सक्षम है, सैन्य शक्ति से सक्षम है। ये मेरे साथ खड़े हैं सूबेदार मेजर, अपना इनके बेटे भी लेफ्टिनेंट साथ में। कोई घर हमीरपुर से, ऊना से, कांगड़ा से, सरका घाट से, मंडी से, बिलासपुर से, रादर सारे हिमाचल से ऐसा घर नहीं है जिससे फौज में नहीं है। हर घर में बच्चे का शौक़ होता है जाने का कि यानी कि मैंने आर्मी में जाना है और देश की सेवा करनी है। लेकिन अगर ऐसे हालात चलते रहे तो कई घर खाली पड़ जाएंगे। तो मेरा अपना मानना है कि यानी कि जितना शीघ्र हो सके ये जो आर पार की लड़ाई की बात होती है, इसमें राजनीतिक तौर से राजनीति को पीछे छोड़ के, कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में है उनको पीछे छोड़ के उनको आगे आ जाना चाहिए और इस आर पार की लड़ाई को करके हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। ये ठीक है कि युद्ध बुरी बात है, देश शांति प्रिय अपना है, पंचशील इस देश ने दिए हुए हैं, हर चीज़ इस देश ने दी हुई है। शांति प्रेमी है, हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध भी चाहते हैं। लेकिन जब बात नहीं बनती है तो लातों को भूत अगर बातों से नहीं मानते हैं तो मेरा मानना है कि इनके ऊपर एक बार ही बात ख़त्म करके आर पार की जो बात है वो हो जानी चाहिए, ताकि और हमारे जो बच्चे हैं वो बलि ना चढ़ें। वो शूरवीर कहने के नाम के ऊपर, सिर्फ शहीद कहने के नाम के ऊपर जो है वो आर्मी में न जाएँ, वो शौक़ में जाएँ, अपने देश की सेवा करें। और भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, सिर्फ लड़ाई करना ही फौज का काम नहीं है। और भी बहुत ज़्यादा जो क्षेत्र हैं उनमें अपनी सेवाएं देती हैं। हमारे फौजी जो बच्चे हैं, हमारे फौजी जो अफसरान हैं वो वहाँ सेवा दें, यही मेरे कहना है। आगे हमारे साथ सेना से जुड़े एक सरदार मेजर भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। रोहन जी जो है बहुत ही अच्छे मतलब होनहार बच्चे थे और इनके परिवार की भी वैसे सिचुएशन पहले इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अभी इसके भर्ती होने के बाद में मतलब परिवार का भी थोड़ा इससे मतलब काफ़ी ये हुआ था। लेकिन मतलब ऐसे टाइम पे उनकी डेथ हुई है, उसका तो मतलब परिवार वालों को जो है दुख जो है बेयर करना इतना आसान नहीं है। आज मतलब शहीद हुए हैं, चलो देश के खातिर उन्होंने जान दी है, लेकिन मतलब जो है बहुत ही मतलब होनहार और बहुत परिवार को बहुत ही
रोहन की शहादत की खबर पहुंचने पर सारा माहौल गमगीन हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। PLTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।